क्लास 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपकी मेन एग्जाम के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे। इसके पहले 2 क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर चुके हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है। और ये आपका सेट सी रहेगा। इसके बाद में सेट डी, फिर सेट ई और ए, जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा, ठीक है। आप इन 6 सेट पेपर को यदि वास्तव में कर लेते हैं तो आप देखिए पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए प्रॉपर तरीके से पूरी चीज़ें हम देखेंगे सॉल्यूशन के साथ में। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है पदार्थ पर। किस पे करेगा? पदार्थ। ओमी प्रतिरोध तांबे का तार। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? ऊर्जा के। प्रकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र होते हैं परस्पर लंबवत तथा समान कला में, ठीक है। परस्पर लंबवत तथा समान कला में। ये यदि किसी का संवेग दोगुना किया जाए तो उसकी डी ब्लॉगली तरंगदैर्घ्य होगी। इसका आंसर है आधी। कैसे रहेगी? आधे रहेगी, ठीक है। चलिए ये नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले का डी, दूसरे का डी कॉपर वायर, तीसरे का एनर्जी, चौथे का ए, पांचवे का बी, ठीक है, पांचवे का बी, छठे का है डी, ठीक है। छठे का क्या रहेगा? डी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक। किसका? कीटाणुनाशक। दूसरा चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक खालिस्तान है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल खालिस्तान है लॉरेंज बल। कौन सा? लॉरेंज बल। व्यतिकरण में खालिस्तान का पुनर्वितरण होता है ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा। नाभिक के न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग खालिस्तान के द्रव्यमान के बराबर होता है प्रोटॉन के। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक खालिस्तान होते हैं होल या वीवर। क्या रहेगी? वीवर। दोनों में से एक आप लिख सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहले सत्य सत्य लिखिए। पहला, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन दर सदैव नियत रहती है, तो यह है असत्य बात। दूसरा, अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, यह है सत्य। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता उसके अभिदर्शक के द्वारा को कम करके बढ़ाई जा सकती है, तो ये तीसरा असत्य। आवेशित चालक के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समतल सतह की अपेक्षा कम होता है, यह भी आपका असत्य। पांचवा, लोहा चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकनशीलता 1 से कम होती है, तो यह है सत्य, ठीक है।
चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में सही जोड़ी लिखिए। पहली, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये वेबर बटा सेकेंड। दूसरी, चुंबकीय क्षेत्र, इसकी जोड़ी है वेबर बटा मीटर स्क्वायर। तीसरी, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, मीटर सेतु का सिद्धांत। किरचॉफ का प्रथम नियम, आवेश संरक्षण, और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये आपकी छठी जोड़ी, ठीक है। चलिए तो ये आपकी जोड़ी हुई। अब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला, संधि डायोड का एक उपयोग लिखिए। तो संधि डायोड का उपयोग है दिष्ट धारा के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? दिष्ट कारी के रूप में। नाभिक में कौन सा आवेश होता है? नाभिक में धनावेश होता है, धनावेश। लेंस को किसी द्रव में डूबने पर इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, ठीक है। क्या है इसका आंसर? बढ़ जाती है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? हाइगेस ने। एक पूर्ण चक्र में एसी स्रोत संधारित्र की कितनी औसत शक्ति की आपूर्ति करता है? तो 0 और शक्ति की आपूर्ति, 0 औसत शक्ति की। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? यहाँ से 7वां प्रश्न। 8वां, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? निम्न से किस प्रकार तरंगाग्र निर्गत होता है? यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा? द्रव्यमान क्षति क्या है, परिभाषित कीजिए। ये आपका 13वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। 15वां है, N प्रकार एवं P प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और यदि आप इन प्रश्नों की आंसर शीट यदि लेना चाहते हैं तो देखिए आपको क्या करना है। सिंपली प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर पर चैनल का नाम सर्च करना है, NCERT कोचिंग। इस तरह का इंटरफेस रहेगा। ये NCERT कोचिंग की हमारी ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद में जो आगे की प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, उसको आप देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए आपकी जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम के लिए एकदम प्योर चीज़ें आपको हम दे रहे हैं, वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। कुछ चीज़ें आपको कंटेंट फ्री रहेगा, कुछ चीज़ें पे आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। आप भी समझ सकते हैं कि पेड हम किस लिए कह रहे हैं। और कुछ कंटेंट फ्री में रहेगा, तो जो जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं रहेगी, ठीक है। तो पूरी चीज़ें आपको फ्री भी मिलेगी और कुछ चीज़ें पेड में भी रहेगी, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आपको करना है। हो गया ये आपका 16वां प्रश्न। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं? आवश्यक व्यंजक ज्ञात करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, ये आपका 19वां। और 20वां प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट भी करें और
एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। रजिस्टर करने की जो प्रोग्रेस है वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।